हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, जहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति के समक्ष तस्वीर भी ली। ये स्थान बताता है कि बनारस की नगरी हमारी धार्मिक संस्कृति और भाषा को अभी भी संजोए हुए है। हम वापस होटल आए और सुबह 10 बजे, क्योंकि हमें सारनाथ निकलना था। मेरा मन बहुत प्रफुल्लित था। बनारस के बनारस होने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मुझे उसके पारंपरिक ढर्रे के कारण मैंने उसे चाहा, चाहे फिर गंदगी चाहे कितनी भी हो। खराब व्यवस्था के चलते नए सुधार ठीक है, पर दिखावट के लिए इतिहास बदलना ठीक नहीं। मुझे हमेशा धार्मिक नगरी बनारस के बाद आध्यात्मिक नगरी सारनाथ जाना अच्छा लगता है। एकदम बनारस के शोरगुल के बाद सारनाथ की खामोशी बुद्ध के करीब ले जाती है। पर ये क्या, मैं भौचक रह गई। सारनाथ में सावन मेला लगा हुआ है, लोग सारंग देव मंदिर के दर्शन को आ रहे हैं, चारों तरफ शंकर जी का बोलबाला है। गाइड की भाषा बदली हुई है, वो बौद्ध धर्म के बारे में बताते बताते गौरी शंकर की कथा कहने लग जाता है। आफताब हमें एक नए स्थान पर ले जाता है, जहाँ एक पुराने बगीचे को बहुत सुंदर बुद्ध के बगीचे के रूप में ढाल दिया गया है। वहाँ बड़ा सुकून मिला। उसे गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम भी कहा जाता है। फिर एक जगह से हमने मुलगंध कुटी विहार में बौद्ध की मूर्ति के दर्शन किए, और फिर मेरी उदासी देखकर फिर मैंने आगे जाने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ कहीं भी बिल्कुल बौद्ध, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बौद्ध तो इतना चाहते भी नहीं थे कि कोई इतना नगर बसाया जाए। मेरे को तो नहीं लगता, उनको तो शांत जंगल में रहने की आदत थी। मेरी उदासी देखकर आफताब ने फिर एक गब्बर सिंह नाम के अनुभवी गाइड को बुलाया। उसने हमें चीनी यात्री द्वारा भेंट किए गए 2 पुराने फ़ोटो उपलब्ध कराए, और फिर उसके बाद हम खाना खाकर होटल आराम करने चले गए। गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम में हम खड़े हुए हैं। यहाँ शांति है, सुकून है, और दुनिया से अलग होकर जीने का एक अलग ही आनंद है। और इतनी खूबसूरत जगह है ये, क्योंकि अभी बहुत डिस्कवर नहीं हुई है और लोग यहाँ बहुत नहीं आ रहे हैं। लगभग नहीं के बराबर है। मात्र 50 रुपए का टिकट है और बिल्कुल सन्नाटा है, भीड़ भाड़ नहीं है, गंदगी नहीं है। मतलब बनारस के एकदम भीड़ भरे माहौल के बाद सारनाथ आना बहुत सुखद लगता है। यूं नहीं कह रही, बनारस की भीड़ और शोर को भी मैं भी आनंदित होती हूँ, लेकिन यहाँ के आनंद की बात ही कुछ और है। शाम को हमने बनारस के बुनकरों की कला देखने हम बनारस सिल्क दुकान पर गए, जहाँ हमें सीधे बुनकरों से लाया हुआ कपड़ा दिखाया गया। हमने जम के खरीदारी की। फिर मिठाई खरीदना तो बनता ही है। राजश्री मिष्ठान भंडार यहाँ की प्रसिद्ध दुकान है। वहाँ चाट भी थी। हमने चाट का भी आनंद पुनः लिया, और मिठाई, बहुत सारी मिठाइयाँ पैक कराएं। इतनी तरह तरह की मिठाइयाँ थी कि भौचक रह गए। भाई आप लोग यहाँ पर जो है राजश्री पर ही क्यों मीठा खाने आए हैं? सब लोग कुल्फी फालूदा खा रहे हैं। इसकी क्या खासियत है? स्पेशल है, यहाँ पर डेली आते हैं। अच्छा, इतना अच्छा बनता है। तो ये आपके बनारस की भी खासियत है कि आप लोग प्रॉपर बनारस से? जी। अच्छा, तो आप लोग को यहाँ बनारस का सब डेली खाने आते हैं। आपका काम क्या है? आप कुछ पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं? बिजनेस है। अच्छा, यहाँ बिजनेस की भी क्या स्थिति चल रही है आप लोगों की? चल रही है, समझ बहुत अच्छा नहीं है। और क्यों सरकार की योजनाएं? हाँ, अपना खुद का बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो विदेशी वगैरह आ रहे हैं अभी? विदेशी लोग आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, वो तो मतलब ज्यादा संख्या में अब कम हुए कोरोना के बाद से, है ना? ऐसा तो ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। नमस्कार आफताब भाई, आप ये बताइए कि आप बनारस में कितने सालों से हैं? मैं 40 साल से है। मेरी 41 साल उम्र है। मैं पैदा ही यहीं से। आप यही पैदा हुए? यही पैदा हूँ। अरे वाह। तो आप ये बात बताइए कि आपने तब से अब तक में 40 साल में, खैर चलिए 5 साल छोड़ दीजिए, तो क्या परिवर्तन देखे? ये परिवर्तन तो काफी हुआ है, लेकिन जैसे कि ऑन द वे साइड, एयरपोर्ट से लेके ऑन द वे, जैसे मंदिर साइड के रास्ते हो गए, ये साइड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। रोड चौड़ी हो गई है, मंदिर के कार्य हुए हैं, और लोगों के घर तोड़े गए हैं। बहुत सारे लोग बेघर भी हुए हैं। रोड चौड़ी हुई है, काफी डेवलपमेंट हुआ है, लाइटिंग हुआ है,
बहुत चीज़ें डेवलपमेंट हो गई। अच्छा, और ये मतलब जैसे मैं आज वहाँ गई थी, सारनाथ गई थी, तो वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काफी काम चल रहा है, और लेकिन मुझे ऐसा लगा लोगों को चलो रोजगार मिला, पर क्या बनारस में जब ये चीजें हुई, जब सारी रोड्स वगैरह बनी, तो हमने कुछ और लोगों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर क्या कहते हैं थोड़ा सा रोजगार कम हुआ है। एक्चुअली क्या है, रोजगार तो थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन एक्चुअली जो सारनाथ की आप बात कर रहे हैं, सारनाथ तो पुराने ख्याल से लोगों का सोच है कि सारनाथ टेम्पल है भगवान का वहाँ पे, तो बुद्धिस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कि वहाँ पे पुराने से वो बुद्धिस्ट लोग का जगह है। अच्छा, सारनाथ टेम्पल है तो वहाँ पे एक कोने की जगह है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन दिखाऊंगा, क्योंकि काफी टॉपिक थी, सावन का सोमवार चलेगा, इसलिए मैंने दिखा पाया। अच्छा, लेकिन मेला भी चल रहा है वहाँ पे, सावन का मेला हर साल लगता है। हाँ, मतलब सारनाथ में ये परिवर्तन मैंने देखा और थोड़ा मैं निराश भी हुई। अच्छा, अब आप ये बताइए, यहाँ जो साड़ी का जो कपड़े धागे का जो बिजनेस है वो कैसा है? वो पहले से तो 50% तो कम है। अच्छा, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से काफी कम है। मतलब बेरोजगारी क्यों हुई? मतलब परचेसिंग कम हुई, परचेजिंग कम हुई, और कोरोना के टाइम से लोग जो है आ गए। मोदी जी ने लालपुर में काफी बड़ा जो है बनारस का सारी लोगों के व्यापारी लोग अपने घर से वहाँ से 15 किलोमीटर दूर तो नहीं जाएंगे ना व्यापार करने, वो अपने घर पे ही चाहते हैं ना। हाँ, ये पुराना ट्रेडिशन है। छोटे बुनकरों को खत्म करा दिया, GST और ये सब लगा के काफी जो है छोटे जो रोजगार करते थे उल्टे वो लोग खत्म, अच्छा, एकदम खत्म। अच्छा, आपने जरूर ये बोला मुझसे जो साड़ियों वाली ये वाली बात है, और लेकिन बड़े होर्डिंग्स लगे मैंने देखे इस शहर में, है ना, तो बड़े लोगों का व्यवसाय तो मैं देख रही हूँ अच्छा चल रहा है, रोड पे दुकान। वो जो बाहर से आए हुए हैं, हाँ। यहाँ पे जो बाहर से आए हुए गुजराती हैं, हाँ। वो यहाँ पे रहते बुनकरों के साथ मिलके अपने, उनके पास तो धन की कमी नहीं है, क्योंकि धन की कमी तो बुनकर उनका तो ऑलरेडी गरीब है, वो इतना डेवलपमेंट उतना पैसा ला नहीं सकते, इसलिए वो वहाँ से पैसा लेके आए, उनसे जो है उनका लेबर लिया और वो चमक रहे हैं, वो उनका नाम हो रहा है, जो कि एक्चुअल जो नाम है बुनकर का होना चाहिए। बुनकर की हैंड वर्किंग है, इतना मेहनत करता है, 24 आवर्स काम करते हैं बेचारे। बनारस का पान ऐसे ही नहीं फेमस हुआ है, बुनकरों की वजह से फेमस हुआ है। जो बनारस का रात भर काम करते हैं, नींद आती है तो वो जाके पान खाते हैं, बेचारे चाय पीते हैं। बुनकरों के खेत में जाइए तो 3 रुपए के पान भी देंगे, 3 रुपए की चाय मिलेगी, वो बेचारे 3 रुपए के, ये बिहारी मजदूरी पर वो काम कर रहे हैं ना। हाँ, सही बात, जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा, इसी वजह से वो मेहनत करते हैं। अच्छा, और एक तो बनारस का ये वाला काम है, मलमल, हाथी दांत, ये सब भी हमने पढ़ा था, तो वो तो हमें कहीं नहीं, वो तो खाली ऑनलाइन पे है। अच्छा, ऑनलाइन पे ऐसा अच्छा, दूसरी हमने सबसे जो एक बड़ी दुख की बात है, कल क्योंकि हम गंगा आरती में गए थे तो हमने जो घाट की पोजीशन देखी, जो घाट की स्थिति देखी, वो देख के हम दंग रहे। एक्चुअली क्या, जो जिस टाइम आप आए हैं उस टाइम पे VIP मोमेंट नहीं था। VIP मोमेंट होता था घाट अभी नीट एंड क्लीन होता, क्योंकि जब बाढ़ आई है, बाढ़ के बाद जो है थोड़ा सा कीचड़ रहता है, तो उसको साफ करने के लिए टाइम रहता है, तो ऑन द स्पॉट तो कोई साफ सफाई तो होगी नहीं, मतलब पर फिर भी आप गंगा आरती तो रोज कर रहे हैं, और हम आपको फोटो डालेंगे, हमने हजारों की संख्या में लोगों को खड़े देखा है उसी कीचड़ में, तो इसका मतलब है अपन 100 लोग लगा के नहीं, हम आस्था पे, आपकी आस्था पे कोई शक नहीं कर रहे, पर 100 लोग लगा के क्या आप शाम की आरती में लाखों अरबों रुपया कमाते होंगे, तो आप उसको साफ नहीं कर सकते। वही भाई देखिए, गवर्नमेंट की देन है, अब गवर्नमेंट से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, यही आग्रह कर सकता हूँ कि जो गंदगी है उसको सफाई करें। फिर भी बनारस चलो अपनी गलियों के लिए, अपने सबके लिए पहचाना जाता है। ऑन द वे साइड आपको नीट एंड क्लीन मिला, हाँ, मतलब मेन रोड नीट एंड क्लीन मिली, और घाट पर हमें गलियों से नमो घाट आपको क्लीन मिला होगा, क्योंकि खास मोदी जी का है। 80 घाट क्लीन नहीं मिल पाया, क्योंकि 80 घाट पे कोई ना प्रधानमंत्री जा पा रहे हैं, ना तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जा पा रहे हैं। हमें बताया गया था कि वाराणसी का नाम वाराणसी वरुणा नदी और 80 नदी पे रखा गया है। जी, ये पर 80 नदी तो नाला बन गई है,
और वरुणा नदी की हालत हमारे माननीय अखिलेश यादव की देन है, जिन्होंने वरुणा कॉरिडोर का काम शुरू कराया था, जिसकी वजह से वरुणा रिवर जो है काफी सुंदर दिख रहा है। नहीं तो वो भी नाला में ही होते, वरुणा नाला फेमस हो जाता है। पर कुल मिलाकर देखिए, बनारस की जो प्रसिद्धि है वो उसकी गलियों और उसकी बनारसी साड़ियों, चाट में, और वो है चाट में भी मैंने बहुत परिवर्तन देखा, क्योंकि आते से मैंने सबसे पहले चाट भी खाई और सब लेकिन क्या कहते हैं, बनारस अपनी गंदगी के लिए भी फेमस है, तो वो फेमस ही रहेगा। लोगों में संभावना अभी गुटखा खा के पान कहीं भी थूक देते हैं, लोगों के अंदर की भावना हर समय हम लोग सरकार को अपन ब्लेम नहीं कर सकते। पान खाया और फिर जल्दी होटल आ गए। सुबह दिल्ली की फ्लाइट थी। कुल मिलाकर सुधार हुआ है, इसे विकास नहीं कहा जाएगा। बुनकर दुखी थे, बाहर के बिजनेसमैन ने यहाँ आकर कब्जा कर लिया है। गलियों के विकास के लिए मकान मालिक को मुआवजा देकर उनसे किराएदारों को हटवाया गया, जिससे उन गरीब किराएदारों का धंधा चौपट हो गया है। मेरा तो ये मानना है, जो है उसको साफ रखो, ये हमारा भी काम है, केवल सरकार को दोष देने से नहीं चलेगा। तो आज तो फिर यही कह रही है ज़िंदगी, यायावर रहने दो इस बनारस की गलियों को। मैंने अर्ज किया है कि यायावर रहने दो इस बनारस की गलियों को, जाओ कभी तो गले मिल पुराने किस्से सुनाती हैं।